नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बीए के 6 सेमेस्टर में हैं, बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए की 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, चूंकि कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास, यहाँ से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी परीक्षाएं पूछे जाते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, अगर आप 6 सेमेस्टर में चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सभी में आपको ये कोर्स पढ़ना पड़ता है। तो प्रैक्टिस सेट 2 इससे पहले मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये प्रैक्टिस सेट 3 है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, और ऐसे ही तमाम प्रकार जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय और ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये तीसरा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन पेपर, 2 पीक्यूआई प्रैक्टिस सेट, जो आपका पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, और ये क्वेश्चन पेपर है बेटा कब का, 2025 का, यानी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। और 2026 और 27 की परीक्षा जो है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको मैं बहुत ही बारीकी के साथ जो है सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। यह क्वेश्चन पेपर सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का है, जो कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चले। तो 2 प्रैक्टिस सेट में आपने 200 क्वेश्चंस देख लिया। अब ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप जो है ये 100 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही 4-5 प्रैक्टिस सेट और आए, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, जिसको इसको कवर कर लेंगे। आपको दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ आपको यहीं से देखने को मिलेगा, मात्र इस 10 प्रैक्टिस सेट। तो ये तीसरी प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, सीबी की शुरुआत में रखा गया सारांश इस रूप में कार्य करता है। अ समरी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सीबी एक्ट्स एज। अच्छा, सीबी जो होता है इसका मतलब होता है, सीबी का मतलब जानते क्या होता है? करिकुलम बेटी। करिकुलम बेटी जो है सीबी का फुल फॉर्म होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपके पूरे अनुभव का एक संक्षिप्त विवरण होता है सीबी, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ताकि नियोक्ता तुरंत आपकी योग्यता को समझ जाए और आपको नौकरी पर रख ले। तो सीबी जो होता है, इसका जो शुरुआत में रखा गया जो सारांश होता है, वह प्रस्तावना का काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी, प्रेफरेंस मतलब कि प्रेफेस का काम करता है, प्रस्तावना का काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है हाव भाव संचार एक है। एक क्या है? हाव भाव, इसको आप बोलते हैं हाव भाव। क्या होता है बेटा? हाव भाव एक संचार है, एक आप शाब्दिक संचार है। ये कैसा संचार है? अशाब्दिक संचार है, नॉन वर्बल मैसेज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाथों के संकेत के द्वारा या शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा जो संवाद किया जाता है, उसी को बोलते हैं अशाब्दिक संचार। तो हाव भाव आपके जो होते हैं वो बिना शब्दों के ही एक प्रकार से लोगों को दिख जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे फटाफट से, प्रश्न है किसका अर्थ है कि वह स्थिति जिसमें आप खड़े या बैठे हुए अपने शरीर को रखते हैं, बताएं। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? बैठे या खड़े होने की स्थिति जो होती है, इसी को मुद्रा कहा जाता है, पोस्चर कहा जाता है, मुद्रा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर आपको मैराथन क्लास आपको कम्युनिकेशन स्किल की मिल जाएगी 500-500 क्वेश्चंस की। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त चैनल है। और ये आपका नया चैनल है को करिकुलर मास्टर, और एक चैनल और है बी के लेकर, इन सभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, प्रश्न है इसमें शामिल है कि हम व्यक्तिगत स्थान को कैसे व्यवस्थित करते हैं और उसमें क्या व्यवस्थित करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है आपका। तो व्यक्तिगत स्थान की जो व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सेमिक्स। क्या बोलते हैं? प्रोक्सेमिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपके समक्ष मैं दे रहा हूं। ऐसे लेक्चर्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलने वाले हैं। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल जो बनाया गया खास करके को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाया गया स्पेशली, तो आप इसको बहुत ही गंभीरता से पढ़िएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका, शारीरिक गतिविधियों, शरीर की शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन है, इसको बोलते हैं काइनेसिक्स। काइनेसिक्स जो होता है ये एक प्रकार से गैर मौखिक संचार का एक रूप है, जिसमें शरीर की भाषा, चेहरे के भाव
और शारीरिक जो हलचल होती है उसका अध्ययन किया जाता है। काइनेसिक्स उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न है, हम किसी बात को अलग अलग पिच, टोन और आवाज के उतार चढ़ाव जैसे धीमे या तेज तरीके से कैसे कहते हैं, इनमें शामिल है। फटाफट से आप बताने का प्रयास। छठा नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इनमें इसमें हम किसी बात को अलग अलग पिच, टोन और आवाज के उतार चढ़ाव जैसे धीमा या तेज के साथ कैसे कहते हैं, यह शामिल होता है। इसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरा लैंग्वेज वह होती है जो आप कैसे कहते हैं किस बात को, ठीक है, क्या कहते हैं, किस स्वर में कहते हैं, कितना ऊंचा उतार चढ़ाव क्या है आपकी आवाज़ में, आपकी गति कितनी है, आवाज़ की तीव्रता कितनी है, इन सभी को देखा जाता है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न है, हमारे शरीर के अंग विशेष रूप से बाहें, पैर, हाथ और सिर अर्थ व्यक्त करते हैं किसका? 7वां नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर के अंग जो विशेष रूप से जो बाहें हैं, पैर है, हाथ है, सिर है, ये सब हाव भाव को व्यक्त करते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाव भाव को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न स्पर्श के माध्यम से संचार का अध्ययन है। 8वां नंबर, स्पर्श के माध्यम से संचार के अध्ययन को हैपेटिक्स कहा जाता है। जब आप किसी से बातचीत करने के दौरान जो है स्पर्श करके बात करते हैं, इससे हैपेटिक्स जो है उसमें क्या होता है, स्पर्श का उपदेश मतलब कि उपयोग होता है किसी भी विचार को साझा करने के लिए। ठीक है, जैसे हाथ मिला करके बात करना, गले मिला करके बात करना, ये सब आपका हैपेटिक्स में शामिल होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने का उदाहरण है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित कर सकता है? तो व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित कर सकता है आनुवंशिकी, पर्यावरण और संस्कृति, यानी कि जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट एंड कल्चर, ये सब प्रभावित कर सकते हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पैरालिंग्विस्टिक संकेत का उदाहरण है जो भावना को व्यक्त कर सकता है? 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पैरालैंग्विस्टिक संकेत का उदाहरण है जो भावना को व्यक्त कर सकता है? तो आवाज़ का लहजा, आपका पिच, आपका वॉल्यूम, ये सब जो होता है ये पैरालैंग्विस्टिक संकेत होते हैं कि भाई आपको आवाज़ का लहजा आपका कैसा, नहीं टोन, पिच कैसी है, वॉल्यूम, सभी पैरालैंग्वेज के हिस्से हैं जो हमको बताते हैं कि बोलने वाला व्यक्ति खुश है, दुखी है, गुस्से में है, किस तरीके से है, उसका जो पैरालिंग्विस्टिक संकेत है वो बता देता है कि आवाज़ का लहजा कैसा, उसका पिच वॉल्यूम कैसी है। ये उसके जो है दुखी का या खुशी का या गुस्से में होने का संकेत दे देता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात यहाँ पर और ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आपको 10 प्रैक्टिस सेट के आपको पीडीएफ प्राप्त करने विथ आंसर शीट, तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट या को करिकुलर मास्टर, दोनों चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट के ही हैं, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आप 10 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस में सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा 6 सेमेस्टर के बीए के, लेकिन मात्र 50 रुपये में केवल कम्युनिकेशन की व्यवस्था कर देगी ताकि बीएससी, बीकॉम, बीबीए इन सभी वाले बच्चे पढ़ सकें। आपको सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी। 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, एजी, बीएससी होम साइंस के लिए मात्र और मात्र 50 रुपये फीस में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। 10 क्या, कम से कम अगर आप 4-5 भी देख लेते, 2 ही देख लेते, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं फंसेगा। आप खुद ही सोचो यार, ये जो है सीरीज में से आता है कि नहीं आता भगवान जाने, लेकिन अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो उसमें से 100% जो है पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन ही होते हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। तो ये आपका बड़ा फायदा होता है। तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिए, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट का नाम करके भेज दीजिएगा। तो आप ये जरूर लिखिएगा, अगर आप बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, एजी इन सभी के हैं तो आप लिख दीजिए गुरुजी हमको केवल और केवल कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चाहिए 50 रुपये वाला। तो 50 रुपये आपको करना पड़ेगा, स्कैनर भेज जाएगा, उसी पर आपको 50 रुपये फीस जमा कर देनी है। लेकिन अगर आप बीए में हैं और भी सब्जेक्ट का, जैसे जियोग्राफी का पीडीएफ नोट्स, पॉलिटिकल साइंस का, इन सभी का प्राप्त करना चाहते हैं तो उन सभी का ऑब्जेक्टिव भी लिखित का सबका मिल जाएगा। को करिकुलर का केवल ऑब्जेक्टिव ही पेपर होता है। तो आपके लिए व्यवस्था क्या रहेगी बाबू? आपके लिए व्यवस्था ये रहेगी कि आपको यहाँ पर 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, यानी कि 4 पेपर आपके मेजर वाले और आपके 1 पेपर को करिकुलर वाला, सभी का मिल जाएगा। बीए वाले बच्चों के लिए मात्र 100 रुपये फीस में, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, एजी, बीएससी होम साइंस के बच्चों के लिए कम से कम 10-10 प्रैक्टिस सेट विथ आंसर शीट आपको मिल जाएगी मात्र 50 रुपये फीस में। जिनको जुड़ना है तुरंत एसएमएस करें, व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं, देर ना करें। 11 बाकी यूट्यूब पर हमारे वीडियो लेक्चर सारे फ्री में आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर, यानी को करिकुलर मास्टर चैनल पर और शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, बीए करिकुलर पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के।
ठीक है, वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है और बाकी जो है पीडीएफ नोट्स के लिए फीस रखी गई है और बहुत कम फीस। जैसे आप सीरीज खरीदते हैं उसमें पैसा आप देते हैं, वो सीरीज का पैसा आपका बच जाएगा। सीरीज का आपका लगभग 300-400 रुपये खर्च होते हैं, इसमें आपका मात्र और मात्र 50 रुपये में आपका मिल जाएगा। वैसे 60 रुपये की एक सीरीज आती है, आप 50 रुपये में ही आप पाएंगे, ठीक है, उसमें भी आपका सस्ता कर देगा। तो ये आपके लिए बेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेरे गाइडेंस में चीज़ें करी गई हैं। दो तरफ़ा संचार निम्नलिखित में से मदद करता है। दो तरफ़ा संचार जो होता है, दो तरफ़ा संचार किस में मदद करता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दो तरफ़ा संचार जो होता है किस में मदद करता है? तो इसको बताने का प्रयास करेंगे। दो तरफ़ा संचार की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपका मदद करता है किसमें? बताएँ फटाफट से आपके 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दो तरफ़ा संचार संदेहों का स्पष्टीकरण के लिए बिल्कुल ठीक है। दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते मतलब कि समझे हैं और प्रतिक्रिया प्राप्त करना और देना, बिल्कुल राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी यानी कि ये सभी दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन जो होता है ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमने कुछ बात कही और सामने वाले तक मिली कि नहीं मिली, ये दो तरफा संचार बता देता है कि मिल गई है। निम्नलिखित में से कौन सी समूह चर्चा का तकनीक है इनमें से? बताएं। समूह चर्चा की तकनीक इनमें से कौन सी? 12 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समूह चर्चा की टेक्निक इनमें से कौन सी? फटाफट से आप बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है लेक्चर आपकी परीक्षा के लिए। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। प्रश्न आपका आ चुका समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन की टेक्निक होती है आपकी समूह, संपूर्ण समूह, छोटा समूह और मस्तिष्क उद्वेलन। ये सब आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन यानी विचारों का मंथन करना, विचारों का तर्कपूर्ण आदान प्रदान करना, ये सब समूह चर्चा में शामिल होता है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है विशेषताओं, लक्षणों और विचार, भावना और व्यवहार के पैटर्न के अनूठे संयोजन के लिए क्या शब्द है जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो होता है पर्सनालिटी, वह व्यक्ति को अलग करती है, ठीक है। ये व्यक्तित्व की एक सटीक परिभाषा लिखी हुई कि विशेषता, लक्षण और विचार, भावना और व्यवहार का पैटर्न जो होता है एक के अनूठे संयोजन के लिए क्या शब्द दिया गया? तो वो है व्यक्तित्व शब्द दिया गया है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग करता है। 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका उस प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है जिसके द्वारा समूह के सदस्य एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं? 14 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताने का प्रयास करेंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उस प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है जिसके द्वारा समूह के सदस्य एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं? उसको बोलेंगे समूह की गतिशीलता, ग्रुप डायनामिक्स कहा जाता है उसको अंग्रेजी में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है किसी की ऑनलाइन पहचान और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के अभ्यास के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? तो किसी की ऑनलाइन पहचान और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के अभ्यास के लिए हम जो है ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा, तीनों शब्दों का प्रयोग जनरली करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है मानव व्यवहार के पीछे प्रेरक शक्ति के लिए क्या शब्द है? मोटिवेटर जो फैक्टर होता है, ठीक है, जो एक प्रकार से मानव व्यवहार के पीछे जो मानव व्यवहार को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, उसके लिए जो शब्द इनमें से है वो कौन सा शब्द होता है? उसको बोलते हैं मोटिवेशन यानी प्रेरणा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक भाषा का रूप नहीं है? शारीरिक भाषा का रूप इनमें से आपका कौन सा नहीं होता? देखिए चेहरे का भाव शारीरिक भाषा है, आई कांटेक्ट यानी आंखों से संपर्क भी आपका शारीरिक भाषा है, हाव भाव भी आपका शारीरिक भाषा है, तीनों शारीरिक भाषा होते हैं। जबकि मौखिक जो होता है ओरल ये अपने आप में एक संचार का अलग तरीका होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो मौखिक संचार जो होता है, देखिए शारीरिक भाषा एक होती गैर मौखिक भाषा, ठीक है, क्लियर। मतलब कि जो शारीरिक भाषा होती है गैर मौखिक होती है और मौखिक भाषा जो होती है जिसमें शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो मौखिक भाषा, तो क्लियर। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है शारीरिक भाषा, शारीरिक भाषा में नेत्र संपर्क यानी आई कांटेक्ट के अध्ययन के लिए क्या शब्द है? आई कांटेक्ट के लिए अध्ययन के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं बेटा? उसको बोलते हैं ऑक्यूलेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स जो है बेटा इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर की उसको बोलते हैं ऑक्यूलेसिक्स बोलते हैं, वो ऑप्शन में दिया नहीं है। 19 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संचार में आसन का उपयोग करने का एक उदाहरण है? इनमें से बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, देखें
तरीका संचार में आसन का उपयोग करने का एक उदाहरण है। आत्मविश्वास व्यक्त करना बिल्कुल ठीक है, रुचि दिखाना बिल्कुल ठीक है और बोरियत व्यक्त करना ये सब बिल्कुल सही बात है। यानी करेक्ट आंसर 19 नंबर का डी ऑप्शन, ठीक है। बैठने या खड़े होने का तरीका, आसन आपकी आत्मविश्वास, रुचि और बोरियत को बिना बोले ही प्रदर्शित कर देता है कि आप बोर हो रहे हैं, कि आप रुचि दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, आपका आत्मविश्वास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सब आपको दिख जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके हाव भाव से ही। 20 नंबर क्वेश्चन से व्यक्तिगत व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारक हैं। व्यक्तिगत व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारकों में व्यक्तित्व कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने के तरीके को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों। प्रश्न, कोविड-19 महामारी ने सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित किया है? 21 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कोविड-19 महामारी ने सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित किया है? तो कैसे प्रभावित किया है? लोगों में शारीरिक दूरी बनाए रखने की अधिक संभावना की वजह से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग जिसको आप कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय आक्रामक संचार की विशेषता नहीं है? 22 नंबर, निष्क्रिय आक्रामक संचार की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी आपका सी ऑप्शन। खुले तौर पर विवादों का जो है समाधान करना, ये एक प्रकार से आक्रामक संचार की विशेषता नहीं है। बाकी आप प्रत्यक्ष प्रतिरोध, व्यंग और टाल मटोल, ये सब जो होता है आपका, ये आक्रामक संचार की विशेषताएं होती हैं, जबकि सी वाला ऑप्शन नहीं होता। 23 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कार्यस्थल पर अच्छी नैतिकता का एक उदाहरण इनमें से क्या है? 23 नंबर, कार्यस्थल पर 23 नंबर का ए ऑप्शन, ईमानदार और जिम्मेदार होना, ये कार्यस्थल पर एक अच्छी नैतिकता को दिखाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है, निर्णय लेने में पहला कदम क्या है? 24 नंबर, फटाफट से आप निर्णय लेने में पहला कदम होता है समस्या की पहचान करना। समस्या की सबसे पहले पहचान करेंगे, उसके बाद में आप निर्णय लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, समय प्रबंधन क्या है बताएंगे? समय प्रबंधन क्या होता है? कार्यों की योजना बनाना और प्राथमिकता देना, ये समय का प्रबंधन होता है। कार्य की पहले कोई भी काम करना, उसका एक प्लान बना लें, उसके बाद में फिर जो है उस योजना के आधार पर चीजें करें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय के प्रबंधन से क्या होता है कि काम तेजी से होता है और काम करना सरल होता है, कम पैसे में अधिक काम हो सकता है योजना के द्वारा। सोशल मीडिया पर आपको किससे बचना चाहिए? सोशल मीडिया पर 26 नंबर, सोशल मीडिया पर आपको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक रूप से साझा करने से बचना चाहिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजी जानकारी से पता, फ़ोन नंबर को सार्वजनिक करने से गोपनीयता और सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए आप इसको साझा ना करें। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मविश्वासपूर्ण संचार तकनीक नहीं है? 27 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी आत्मविश्वासपूर्ण संचार तकनीक नहीं है? दूसरे व्यक्ति की राय को अनदेखा करना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की राय को अनदेखा करना, ये जो होती है आत्मविश्वासपूर्ण संचार तकनीक नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। मैं कथनों का उपयोग करना, अस्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलना, आंखों का संपर्क बनाए रखना, ये सब एक विश्वासपूर्ण संचार टेक्नोलॉजी है, जबकि दूसरे की राय को अनदेखा करना, ये बिल्कुल बेकार टेक्नोलॉजी होती है संचार की, कम्युनिकेशन की। 28 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, किसी को पेशेवर रूप से कैसे अभिवादन करना चाहिए? पेशेवर रूप से कैसे अभिवादन करना चाहिए? पेशेवर रूप से तो सबसे पहले एक दृढ़ हाथ मिलाएं, एकदम से जबरदस्त तरीके से आंखों का संपर्क बना रहे और हाथ एकदम से बढ़िया गर्मजोशी के साथ आंख मिलाएं, आंख मिलाते हुए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य होता है विचारों और अपनी राय का आदान प्रदान करना किसी मुद्दे पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विचार साझा करना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, एक नेता टीम को कैसे प्रेरित कर सकता है? तो एक लीडर जो होता है, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करके, एक लीडर जो होता है अगर वो खुद अच्छा काम करेगा तो उसकी जो प्रजा है, उसकी जो जनता है, उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो भी उसी के जैसा काम करेंगे। 30 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा उदाहरण स्थापित करके एक लीडर जो होता है, वह एक प्रकार से खुद अगर अच्छा काम करेगा तो वो उसकी जो टीम होगी वो भी अच्छा काम करेगी। लीडिंग बाय एग्जाम्पल इसको कहा जाता है, जैसे कि ठीक है, जैसे रोहित शर्मा कैप्टेंसी में जब जो है कुछ करते थे तो पहले खुद मारते थे, ठीक है, 150-200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते थे, तो उसी जैसा टीम भी करती थी। आज वैसे सूर्या जो है ने जिताया पूरा कैप्टेंसी में, लेकिन आप देखते हैं कि सूर्या का बल्ला चला नहीं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने एकदम तबाही मचा करके रख दिया, ठोक डाला 250-250 रन, सेमीफाइनल और फाइनल में कभी नहीं बने जीवन में, अब बन रहे हैं जी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती, तो अगर जो है टीम का कैप्टन अगर अच्छा काम करता है, हालांकि कैप्टनसी बड़ी अच्छी करी है सूर्या ने,
तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो उनके जब उनको कोई लोग देखते हैं भाई हमारा कैप्टन ने इतना अच्छा करा है, तो फिर खिलाड़ी भी जो है मोटिवेशन पाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न, सुनने के कौशल को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुनने के कौशल को अगर आप किसी से कोई वक्ता कोई आपके सामने आप उसको सुन रहे हैं, सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि आप आँखों का संपर्क बनाए रखें और अपना सिर हिलाते रहें। इससे क्या होता है सामने वाले को लगेगा कि वो आपकी बात मतलब कि वो जो बात बोल रहा है उसको आप सुन रहे हैं, ठीक है? तो आँखों का संपर्क बनाए रखना और सिर हिलाते रहना। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्चुअल मीटिंग में बोलते समय माइक्रोफ़ोन बंद क्यों करना चाहिए? 32 नंबर, वर्चुअल मीटिंग में बोलते समय माइक्रोफ़ोन बंद इसलिए करना चाहिए क्योंकि पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड शोर को कम करने के लिए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? टू रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ से क्या होता है सक्रिय रूप से सुनने के लिए यह संकेत देना ज़रूरी है कि आप वक्ता की बात को ध्यान से सुनें, ठीक है? और वर्चुअल मीटिंग की बात की जाए तो माइक्रोफ़ोन इसलिए बंद करते हैं क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ जो होती है जैसे पंखे की आवाज़ या ट्रैफिक की आवाज़ मीटिंग की स्पष्टता में बाधा डालती है, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि भाई आप जो है उसको बंद कर दें माइक्रोफ़ोन वगैरह। गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण इनमें से क्या है? गैर मौखिक संचार का उदाहरण इनमें से आपका चेहरे का हाव-भाव, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेहरे का हाव-भाव जो होता है, ठीक है? ये जैसे मुस्कुराना, भौहें सिकोड़ना, बिना शब्दों की भावनाएँ व्यक्त करने जैसा होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 34 नंबर प्रश्न है, समस्या समाधान में पहला कदम क्या है? समस्या समाधान, किसी भी समस्या का समाधान करने का जो पहला कदम होता है, समस्या की पहचान करना, कि समस्या आखिरकार है क्या? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है? 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्यावसायिक संचार का एक मुख्य पहलू क्या है? 35 नंबर, व्यावसायिक फटाफट से आप बताने का 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? व्यावसायिक संचार का एक मुख्य पहलू, 35 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका ए ऑप्शन स्पष्टता और पेशेवर रवैया, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छोटी बातचीत का उद्देश्य क्या है? 36 नंबर, छोटी बातचीत का उद्देश्य क्या है बेटा? छोटी बातचीत का उद्देश्य संबंध बनाना, ठीक है? जैसे किसी से रिलेशनशिप बनाने के लिए जैसे आपको किसी फंक्शन में मिलते थे और क्या हाल चाल है, तो छोटी बातचीत मतलब कि मुश्किल से आपका अपना परिचय देंगे, वो आपका परिचय लेगा, इस तरीके छोटी बातचीत होती है। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कार्यस्थल के विवादों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 37 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल, चर्चा के माध्यम से मुद्दों को हल करना, ये कार्यस्थल के विवादों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ईमेल लेखन में एक महत्वपूर्ण नियम क्या होता है? ईमेल लिखने में एक सबसे महत्वपूर्ण नियम जो होता है अस्पष्ट विषय पंक्ति, यानी शब्दक लाइन जो है अस्पष्ट है उसका उपयोग करें। एक अस्पष्ट विषय पंक्ति प्रस्तुतकर्ता को तुरंत बताती है कि ईमेल किस बारे में, जिससे ईमेल के खुलने और पढ़े जाने की संभावना बढ़ जाती है कि भाई ईमेल पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा। अस्पष्ट विषय पंक्ति का उपयोग करना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बगल में अंग्रेजी में भी लिखा हुआ, अंग्रेजी वाले बच्चे इधर देखते हुए चलेंगे। सक्रिय सुनने की क्या कुंजी होती है? सक्रिय सुनने की, एक्टिव लिसनिंग जिसको आप बोलते हैं, उसी को सक्रिय सुनना कहते हैं। उसकी कुंजी यानी उसकी की क्या होती है? आई कांटेक्ट बनाए रखना और सिर को हिलाते रहना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रिपीटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं बहुत सारे एक ही पेपर में, तो जाहिर सी बात है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब एक ही पेपर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, तो फिर बाद में क्यों नहीं आएंगे? बाद में भी आएंगे रिपीटेड क्वेश्चंस। गैर मौखिक संचार का उदाहरण इनमें से क्या है? गैर मौखिक संचार का उदाहरण इनमें से क्या है? चेहरे का हाव भाव जो होता है ये गैर मौखिक संचार होता है, फेशियल एक्सप्रेशन। बी ऑप्शन 40 का करेक्ट आंसर। जैसे ईमेल, फोन, भाषण, ये सब आपके जो होते हैं ये सब आपके मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं, जबकि चेहरे का हाव भाव गैर मौखिक संचार है, बिना कुछ कहे ही सारी बातें कह देता है। जैसे कि बिहारी लाल के दोहा दोहा है, कहत नटत इज्जत खिजत मिलत खिलत जात, भरे भोर में करता है नैनो नहीं सौ बात, ठीक है? बिना बोले ही 100 से अधिक बातें हो जाती, तो उसको बोलते हैं हाव-भाव के माध्यम से बातें होना, गैर मौखिक संचार हो रहा है। जैसे आँखों-आँखों में फँसा लिया, गाना आपने सुना होगा, तो ये सब चीज़ें। 41 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक भाषण के लिए एक आवश्यक कौशल इनमें से क्या है? 41 नंबर, सार्वजनिक भाषण पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक आवश्यक कौशल जो होता है आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ आपका होना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि कॉन्फिडेंस एंड क्लेरिफाई। सार्वजनिक भाषण में आपकी आवाज़ की स्पष्टता और आपके आत्मविश्वास ही आपके संदेश को प्रभावशाली अगर आपने स्पष्ट होकर के एकदम से धड़ाके के साथ बातें बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, आप पर विश्वास करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 42 42 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है दोस्तों? 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पैरा लैंग्वेज क्या है? बताएं, पैरा लैंग्वेज क्या होता है बाबू? फटाफट से आप बताने का। 42 नंबर, पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज की अगर बात की तो बताइएगा।
बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। पैरा लैंग्वेज जो होता है कुछ कहने का तरीका, ना कि क्या कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ कहने का तरीका जो होता है उसी को पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव, टोन, गति ये सब देखा जाता है। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। समूह चर्चा में आपको किससे बचना चाहिए? समूह चर्चा में दूसरों की बात काटने से हमको बचना चाहिए। दूसरों की बात काटने से बचना चाहिए। बाकी हमको सक्रिय रूप से सुनना चाहिए। ठीक है। विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करना चाहिए। अपने बिंदुओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए हमको समूह चर्चा के दौरान। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। संचार बाधाओं को कैसे कम किया जा सकता है? संचार बाधाओं को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? संचार बाधाओं को स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करके हम संचार बाधा को कम कर सकते हैं। जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं उस दौरान हमारी बात अगर सामने वाले तक पहुंच जा रही है तो अच्छी बात है। तो इसलिए स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करें, हमारी बात तुरंत उन तक पहुंचेगी। स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करके हम जो है अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जटिल शब्दावलियों का प्रयोग संचार में कभी भी नहीं करना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन से प्रभावी संचार में मुख्य बाधा क्या है? बताएं। 45 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए। प्रभावी संचार में मुख्य बाधा सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रभावी संचार में मुख्य बाधा जो इनमें से आई है वो कौन सी है? भाषा में अंतर। ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब दो लोगों की भाषाएं अलग अलग होती तो संदेश का सही अर्थ समझना कठिन हो जाता है, जो संचार में सबसे बड़ी बाधा का कारण बनता है। 46 नंबर क्वेश्चन से एक महत्वपूर्ण पेशेवर शिष्टाचार नियम क्या होता है? तो एक महत्वपूर्ण पेशेवर शिष्टाचार जो होता है वो होता है समयनिष्ठ होना, यानी कि जो एकदम से पंक्चुअल, टाइम का पंक्चुअल होना, समयनिष्ठ होना एक बढ़िया तरीके से सबसे ज़बरदस्त होता है। यानी जब भी आप जो है पेशेवर दुनिया में समय की पाबंदी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। बातचीत के दौरान हाथ मोड़ना क्या दर्शाता है? अगर बातचीत आप किसी से कर रहे हैं और हाथ मोड़ रहे हैं, ठीक है, क्रॉसिंग आर्म्स, तो ये दर्शाता है रक्षात्मक या प्रतिरोध है, आप पर कोई हमला करने वाला है। इसलिए अपने शरीर की भाषा जो होती है, बॉडी लैंग्वेज में हाथ मोड़ना अक्सर यह संकेत देता है कि यदि व्यक्ति किसी बात से असहमत है तो खुद को सुरक्षित अपने आप को कर रहा है, वो डिफेंसिव अपने आप को एकदम से जो है रक्षात्मक या प्रतिरोध की मुद्रा में आ जा रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। व्यावसायिक शिष्टाचार क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्यों महत्वपूर्ण है व्यावसायिक शिष्टाचार? बताएं। व्हाई इज बिजनेस एटिक्वेट इंपॉर्टेंट? व्यावसायिक शिष्टाचार क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो एक पेशेवर छवि बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर का बिल्कुल राइट आंसर है। 49 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? एक अच्छा नेता जो होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है क्या बेटा? उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती क्या? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो यही होती है कि वो प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए उसको। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सोशल मीडिया पर आपको क्या पोस्ट करने से बचना चाहिए? सोशल मीडिया पर आपको क्या पोस्ट करने से बचना चाहिए? तो व्यक्तिगत जानकारी पोस्ट करने से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर प्रश्न है। सफल टीम वर्क की कुंजी क्या है? 51 नंबर। सफल टीम वर्क की कुंजी होती है सहयोग और संचार। ठीक है। सहयोग करें और दूसरे से बातचीत करते रहें। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? बताएं। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है बेटा? व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? फटाफट से आप बताएं। व्यक्तित्व का अर्थ बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 52 नंबर बताएंगे। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति का चरित्र और व्यवहार। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 नंबर का। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? व्यक्तित्व का देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, जो घर घुसला टाइप के व्यक्ति होते हैं, जैसे जिसमें घर में ही रहते हैं, ना किसी से बाहरी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहता है, अपने में ही खोए रहते हैं, वो होते हैं अंतर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं जो समय समाज से में एकदम जुड़े हुए रहते हैं, समाज की बातों को मानते हैं, हंसी मजाकिया टाइप के होते हैं और हम समाज के लोग सब जानते हैं। उभयमुखी इन दोनों की विचारधाराओं के होते हैं, यानी कि दोनों की विचारधारा मिलती जुली होती हैं। ये तीनों व्यक्तित्व के प्रकार हैं और किसने बताया है? कार्ल जुंग नाम के एक विद्वान, उन्होंने बताया है व्यक्तित्व के 3 प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। हालांकि 2 ही प्रकार से बताया था लेकिन बाद में 3 प्रकार हो गया। निष्क्रिय व्यक्तित्व कोई व्यक्तित्व का प्रकार नहीं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ है? बताएं। 54 नंबर। सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ होता है बेटा? ठीक है। ड्रेस फॉर सक्सेस, जिसका अर्थ होता है अवसर के अनुकूल कपड़े पहनना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि महंगे कपड़े पहनना नहीं, बल्कि ऐसी ड्रेस पहनना जो पेशेवर और उस खास अवसर के लिए जो इम्पोर्टेंट हो। 55 नंबर क्वेश्चन है। मौखिक स्वच्छता क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ओरल हाइजाइन। ओरल हाइजाइन मुंह से दुर्गंध को रोकती है।
आत्मविश्वास को बढ़ाती है और संपूर्ण शरीर को स्वस्थ भी रखती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका। उपरोक्त सभी। ओरल हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कम्युनिकेशन में। जब आप बातचीत करते हैं, आपके दांत अगर साफ सुथरे हैं, आपके मुंह से दुर्गंध नहीं तो आपसे लोग बातचीत करना चाहेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है प्रोक्सेमिक्स क्या है? प्रोक्सेमिक्स की अगर बात की तो ये क्या होता है बेटा? 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 56 नंबर प्रोक्सेमिक्स क्या होता है? ये व्यक्तिगत स्थान का अध्ययन करना होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ पर्सनल स्पेस, यानी कि एडवर्ड टी हॉल कहते हैं कि प्रोक्सेमिक्स यह अध्ययन करता है कि लोग बातचीत के दौरान कितनी दूरी बनाए रखते हैं। जैसे मान लेते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक व्यक्ति, यानी कितनी दूरी पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो यानी स्थान को दिखाता है। ठीक है, दूरी बातचीत के दौरान की जो बीच की दूरी होती है दो व्यक्तियों के बीच की, उसको दिखाता है ये प्रोक्सेमिक्स, उसका अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की भाषा का प्रकार नहीं है? शारीरिक भाषा या शरीर की भाषा का प्रकार नहीं, तो प्रवाह। प्रवाह जो इसका कोई प्रकार नहीं। बाकी शारीरिक भाषा में हैपेटिक्स, काइनेसिक्स और क्रोमेटिक्स ये सब आते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो हैपेटिक्स क्या होता है? जब आप किसी से बातचीत करें स्पर्श के दौरान, तो स्पर्श करने वाली भाषा हैपेटिक्स होती है। काइनेसिक्स की अगर बात की तो मूवमेंट। ठीक है, काइनेसिक्स क्या होता है बेटा? मूवमेंट की बात करता है। ठीक है, और क्रोमेटिक्स जो होता है रंगों का उपयोग करके संचार के संदर्भ में, ठीक है, रंगों का उपयोग करता है क्रोमेटिक्स, तो ये रंगों का उपयोग करके बातचीत होता है। 58 नंबर क्वेश्चन आपका, एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? एक अच्छे जो है नेता की सबसे बड़ी विशेषता तो प्रभावी संचार की। रिपीटेड क्वेश्चंस आप देखें एक ही पेपर में कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन से आ चुका है। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भावात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? भावात्मक बुद्धिमत्ता 59 नंबर, भावात्मक बुद्धिमत्ता होती है भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। भावनाओं को समझने प्रबंधित करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है? 60 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने चीज़ों को समझा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें, 60 नंबर क्वेश्चन से भावात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस का घटक इनमें से कौन सा नहीं? भावात्मक दमन, इमोशनल जो है सुपरविजन ये नहीं होता। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। भावात्मक दमन ये नहीं इसमें शामिल है। बाकी आत्म जागरूकता शामिल है, सहानुभूति शामिल है और आत्मनियंत्रण भी शामिल है। ठीक है, भावात्मक बुद्धिमत्ता का घटक इनमें से भावात्मक दमन ये वाला नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आप आसानी से पेपर को सही से पढ़िएगा, पेपर को सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बस पेपर को सही से पढ़ लीजिएगा। समस्या समाधान में पहला कदम क्या है इनमें से बताएं? समस्या समाधान में पहला कदम होता है किसी भी समस्या का पहचान करना। ये क्वेश्चन लगातार तीसरी बार आ चुका है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे लगातार पूछे जाएंगे जो रिपीटेड होंगे। साक्षात्कार से पहले आपको क्या शोध करना चाहिए? 62 नंबर, 62 नंबर फटाफट से आप बताएं। साक्षात्कार से पहले आपको क्या शोध करना, क्या रिसर्च करना चाहिए? तो कंपनी का विवरण और नौकरी की जो है भूमिका आपको देखनी चाहिए। कंपनी का विवरण, नौकरी की भूमिका। इंटरव्यू लेने से पहले आपको यही शोध करना चाहिए कि कंपनी क्या है, कंपनी के अंदर और नौकरी की भूमिका हमारी क्या है, सब चीज़ों को जानकारी लेकर के तब जाए इंटरव्यू देने। टीम वर्क को प्रोत्साहित करने में अच्छे नेता की मुख्य विशेषता क्या होती है? अच्छे नेता की विशेषता की खुले संचार को बढ़ावा दे वो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, व्यक्तिगत संवारने का एक मूलभूत हिस्सा क्या है? 64 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। व्यक्तिगत संवारने का एक मूलभूत हिस्सा तो स्वच्छता को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन से, पेशेवर शिष्टाचार क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पेशेवर शिष्टाचार प्रोफेशनल एटिक्वेट जो है इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एक सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाने के लिए। इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ला एचडी पॉइंट को करिकुलर मास्टर इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, समय प्रबंधन का एक प्रभावी तरीका इनमें से कौन सा है? 66 नंबर, समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट का एक प्रभावी इफेक्टिव तरीका, कार्यों को प्राथमिकता देना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देख रहे हैं चीज़ों को। 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, व्यक्तिगत संवारना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पर्सनल ग्रूमिंग, व्यक्तिगत संवारना। 67 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। 67 नंबर, व्यक्तिगत ग्रूमिंग जो होता है क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पर्सनल ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर आप अच्छे दिखते हैं तो आपका आत्मविश्वास, आप साफ सुथरे हैं तो आपका जो मानसिक स्थिति जो होती है वो एकदम से पॉजिटिव होती है। 58 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मंच पर डर को प्रतिबंधित या प्रबंधित करने का सबसे, यानी डर को मैनेज करने का सबसे प्रभावी या इफेक्टिव तरीका इनमें से कौन सा होता है? 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गहरी सांस लेना और तैयारी का अभ्यास करना। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है प्रभावी सार्वजनिक भाषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है इनमें से बताएं। 69 नंबर प्रभावी सार्वजनिक भाषण यानी पब्लिक स्पीकिंग के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। इनमें सबसे जरूरी होता है हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव का उपयोग करें। कब आपको तेज बोलना है, कब आपको धीमे बोलना, कब आवाज की स्पीड को बढ़ानी है, कब थोड़ा सा इमोशनल बोलना है, ये सब एक नेता को बहुत बारीकी के साथ आना चाहिए। ठीक है, तभी वो अच्छा नेता जैसे आप देखते हैं मोदी जी जो है बोलने में बड़े माहिर हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मौखिक संचार क्या है। मौखिक संचार इनमें से बताएंगे। 70 नंबर मौखिक संचार वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है बोलना और लिखना, बोलना और लिखना मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौखिक संचार वे सभी संचार हैं जिसमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे वह लिख करके किया जाए चाहे बोल करके किया जाए, बात एक ही है, मतलब दोनों एक ही में शामिल हो जाते हैं। गैर मौखिक संचार क्या है। गैर मौखिक संचार की अगर बात की बेटा तो गैर मौखिक संचार जो होता है वो शारीरिक भाषा, चेहरे का भाव, आंखों का संपर्क, ये सब होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। गैर मौखिक संचार में ये सारी चीजें शामिल हैं। 72 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है संचार की एक सामान्य बाधा इनमें से क्या होती है। संचार में सबसे जो बड़ी बाधा है वो है शोर और विकर्षण, यानी कि नॉइस जो होता है। अगर आप दो लोग बातचीत कर रहे हैं और बगल में ही आप डीजे बजा दीजिए तो बात नहीं हो पाता। तो संचार की बाधा नॉइस होती है, पॉल्यूशन जो होता है, यानी कि जो है शोर होता है बहुत ज़्यादा। 73 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका आत्मविश्वास असर्टिव संचार क्या है बताएं। आत्मविश्वास संचार क्या है। विश्वासपूर्ण संचार, आत्मविश्वासपूर्ण संचार क्या होता है, इसको असर्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो आत्मविश्वास के साथ विचार व्यक्त करना और दूसरों का सम्मान करना, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 74 नंबर प्रश्न है ईमेल लेखन में एक महत्वपूर्ण नियम क्या है। 74 नंबर ईमेल लेखन में सबसे महत्वपूर्ण जो एक चीज़ें होती हैं, ईमेल लेखन का सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है अस्पष्ट विषय पंक्ति का उपयोग की जाए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका आ चुका है। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है छोटी बातचीत का उद्देश्य क्या है। छोटी बातचीत का उद्देश्य होता है सार्थक बातचीत में संलग्न होना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है पेशेवर माहौल में संचार का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो पेशेवर माहौल में संचार का सबसे अच्छा तरीका होता है स्पष्ट और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करना। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कोई जो टिक लगा वो सही है, बाकी सारे टिक लगे हुए गलत, मतलब कि सही नहीं है, बात ध्यान रखेंगे। सही आंसर मैंने नीचे टिक करके रखा हुआ है, आंसर की पूरी बना इसमें पीडीएफ के नीचे लगी हुई है, उसमें आपका आंसर सभी का मिल जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण क्या है इनमें से। 77 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। 77 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 77 नंबर गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल संचार का एक उदाहरण इनमें से क्या है। चेहरे का हाव भाव, बिल्कुल ये आपसे फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है ये गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है छोटी बातचीत के लिए एक सुरक्षित विषय क्या है। 78 नंबर छोटी बातचीत स्मॉल टॉक के लिए एक सुरक्षित विषय इनमें से होता है मौसम और यात्रा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप किसी मौसम कैसा है आजकल ऐसे पूछ सकते हैं, आज कहाँ पर जा रहे हो यात्रा के दौरान। तो राजनीति और वित्त जैसे विषयों के में लोगों का विचार अलग अलग हो सकते हैं जो विवाद पैदा कर सकते हैं। अगर आप राजनीति पर बातचीत करें तो मारपीट हो जाएगी। मौसम जैसे मौसम, आज का मौसम बड़ा अच्छा है। ठीक है, ये एक अच्छा विषय होता है जिस पर लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, मारपीट नहीं होगी और बड़े बढ़िया तरीके से आपका फ्रेंडशिप भी हो जाता है। तो जो व्यक्तिगत बातचीत छोटी बातचीत होती है बेसिकली वो फ्रेंड बनाने के लिए होती है। 79 नंबर क्वेश्चन से औपचारिक ईमेल में क्या शामिल करना चाहिए। 79 नंबर औपचारिक ईमेल में क्या शामिल करना चाहिए। एक स्पष्ट विषय पंक्ति सब्जेक्ट लाइन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सक्रिय सुनने का एक उदाहरण क्या है इनमें से। सक्रिय सुनने का एक उदाहरण फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सक्रिय एक्टिव लिसन का उदाहरण इनमें से क्या है। सिर हिलाना और आंखों का संपर्क बनाए रखना, बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन। रिपीटेड क्वेश्चन से लगातार क्वेश्चन पूछा गया। पेपर बनाने वाले जो थे वो हमारे ख्याल से नवधुआ थे या फिर उन्होंने सही तरीके से बनाने। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है ये, 2025 का पेपर है। और इस पेपर जो है आप देखिए एक ही क्वेश्चन कम से कम 4-4 5 बार पूछा गया है। ये इस तरीके से पेपर बना दिया गया था। हालांकि कुछ क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हैं क्वेश्चंस, लेकिन पेपर में एक ही क्वेश्चन को चूंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको 2-3-4 बार उसी को लिख दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन आपका जो सक्रिय सुनने का उदाहरण सिर हिलाना, आंखों का संपर्क बनाए रखना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका संचार में समयनिष्ठ होने का क्या अर्थ होता है। संचार में समयनिष्ठ होने का यानी पंक्चुअल होने का, टाइम का उसमें जिम्मेदारी और अनुशासन दिखता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 82 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है समूह चर्चा के दौरान, समूह चर्चा में इनमें से कौन से गुण महत्वपूर्ण है। 82 नंबर समूह चर्चा में बताए ग्रुप डिस्कशन जिसको आप बोलते हैं, फटाफट से बताएं। 82 नंबर क्वेश्चन आपका समूह चर्चा में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। तो भावात्मक स्थिरता महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है
बायोडाटा में आमतौर पर कितने संदर्भ दिए जाते हैं? बायोडाटा में मुख्य रूप से 2 संदर्भ दिए जाते हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2-3 मानक होते हैं, लेकिन ए जो है यानी 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर क्वेश्चन है, इंटरव्यू देते समय अपनी वेतन अपेक्षाओं में कैसा रहें? बिल्कुल शालीन रहना चाहिए आपको, ठीक है। करेक्ट आंसर 84 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो? सॉरी, यथार्थवादी रहें, ठीक है, रियलिस्टिक रहें, यथार्थवादी आप रहें, ठीक है। जो भी वेतन आपका है, अपनी योग्यता और बाजार दर मार्केट रेट को समझ करके वेतन की मांग करना बुद्धिमानी होती है। अवास्तविक मांग आपको रेस से बाहर कर सकती है, इसलिए आपको यथार्थवादी मांग करनी बहुत जरूरी है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट है, यथार्थवादी। 85 नंबर क्वेश्चन से सीबी किस भाषा से लिया गया शब्द? सीबी मतलब करिकुलम बीटी, ये एक औपचारिक भाषा का शब्द है। सीबी एक पेशेवर दस्तावेज होता है, ठीक है। ये बोलचाल की भाषा इसमें जो होती है, इसका प्रयोग आपके अनुशासन हीन होने का संदेश दे सकता है, इसलिए आप इसमें एक औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें आप फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, नॉर्मल भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। सीबी करिकुलम बीटी लैटिन भाषा का शब्द होता है, बात ध्यान रखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक साक्षात्कार को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? 86 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। फॉर्मल इंटरव्यू इज आल्सो नोन एज, बताएं औपचारिक साक्षात्कार फॉर्मल इंटरव्यू को किस नाम से जानते हैं? तो नियोजित साक्षात्कार के नाम से जानते हैं इसी को प्लान्ड इंटरव्यू बोलते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, समूह चर्चा के मूल्यांकन के मापदंडों में शामिल है। 87 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे, समूह चर्चा के मूल्यांकन के मापदंडों में क्या शामिल है? 87 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। तो व्यक्तित्व, संचार और नेतृत्व, ये सब शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, रिज्यूम की तुलना में सबसे अधिक इनमें से क्या है? बताए 88 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन से रिज्यूम की तुलना में 88 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करें। रिज्यूम की तुलना में जो है करिकुलम बीटी जो है अधिक शैक्षणिक उन्मुख होती है, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, सी बी। 89 नंबर क्वेश्चन से करिकुलम बीटी एक लैटिन शब्द है, बिल्कुल 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बिल्कुल लैटिन शब्द है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चुका 90 नंबर प्रश्न आपका चुका है, समूह चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए, समूह चर्चा को तर्क के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 नंबर का, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है किसी नौकरी की रिक्ति के लिए आवेदन करने का आदर्श तरीका एक ऐसा बायोडाटा प्रस्तुत करना है जो ये क्या करता है? 91 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 91 नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस विशिष्ट नौकरी के लिए विशेष रूप से लिखा गया हो, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? 92 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 92 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है? रिज्यूम में क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए? रिज्यूम में आपके अतीत में जो आपके नियोक्ता के साथ, आपके जो है बॉस के साथ कोई समस्या है, कोई मारपीट हुई, तो उसको आपको नहीं बताना चाहिए, सी ऑप्शन। बाकी सब आप बता दीजिए। आप पद के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं इसको बता सकते हैं, आपकी कौशल और योग्यता का अनुभव आप बता सकते हैं, ठीक है, ये नहीं बता सकते हैं। बाकी आप संगठन में आपकी रुचि या ज्ञान कितना, ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन वाला नहीं बता सकते, ये पूछा कोई क्या नहीं बता सकते, तो सी वाला लगा दीजिएगा, नहीं बता सकते ये। 93 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब हंटिंग के लिए सबसे उपयुक्त है? 93 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। पेशेवर नेटवर्किंग के लिए सबसे उपयुक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, नौकरियों के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 94 नंबर प्रश्न है, समूह चर्चा में उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन के दौरान उम्मीदवार को तेजी से बोलने से बचना चाहिए, ठीक है। स्पीकिंग फास्ट, इससे बचना चाहिए। किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक उम्मीदवार समूह चर्चा के लिए कैसे तैयारी कर सकता है? 95 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी लोग बताने का प्रयास करें। 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक उम्मीदवार समूह चर्चा के लिए कैसे तैयारी कर सकता है? तो ये करंट अफेयर्स पर अपडेट रहे, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का अभ्यास करे और अपना खुद का दृष्टिकोण विकसित करे कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप रिज्यूम में आवश्यक नहीं है? रिज्यूम में क्या आवश्यक नहीं? देखें, प्रारूप और लेआउट जरूरी है, हेडर भी जरूरी होता है इसमें, ठीक है, रिज्यूम अनुभाग भी जरूरी होता है, ये सब जरूरी है। विभिन्न फॉन्ट शैलियाँ, आप अलग अलग तरीके से आप नहीं लिख सकते इसको, आप आराम से लिखिए, एक ही साफ सुथरे फॉन्ट में लिखिए, ज़्यादा फॉन्ट अलग अलग प्रयोग का ना करें, ठीक है, गलत हो जाएगा ये। करेक्ट आंसर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, ये गलत हो जाएगा।
97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हमारे चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं को करिकुलर मास्टर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तीसरी प्रैक्टिस सेट है को करिकुलर मास्टर चैनल पर। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, जीबीएससी, होम साइंस, बीबीए, बीसीए, इन सभी के 6 सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स में शामिल कम्युनिकेशन स्किल का रिज्यूम के लिए किस फॉन्ट प्रकार की सिफारिश की जाती है? 97 नंबर। तो उसकी किसकी करी जाती है? कैलिब्री फॉन्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 98 नंबर क्वेश्चन से। कौन से प्रश्न उम्मीदवार से किसी चीज के बारे में बात करने के लिए पूछते हैं? 98 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिल्कुल सी ऑप्शन, खुले प्रश्न जो होते हैं, खुले प्रश्न उम्मीदवार से किसी भी चीज के बारे में बात करने के लिए पूछा जाता है। खुले प्रश्न, ओपन क्वेश्चंस बोलते हैं उसको इंटरव्यू के दौरान। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, समूह चर्चा के महत्वपूर्ण गुण शामिल होते हैं, बताएं। 99 नंबर, फटाफट से करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, सक्रिय रूप से सुनना, संचार यानी कम्युनिकेशन और आत्मविश्वास में, इन सभी में महत्वपूर्ण गुण जो है शामिल होते हैं समूह चर्चा के। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न समूह चर्चा के में मध्यस्थ की भूमिका क्या होती है? 100 नंबर क्वेश्चन। समूह चर्चा में मध्यस्थ की भूमिका क्या होती है बेटा? समूह चर्चा में मध्यस्थ की भूमिका होती है चर्चा को सुगम बनाना और उसका मार्गदर्शन करना। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमने चीज़ों को समझ लिया है और ये आंसर की आपकी दी गई है, ये आंसर की भी आप देख लीजिएगा। सभी का 100 नंबर क्वेश्चन, 100 का 100 क्वेश्चन, 100 के आंसर की यहाँ पर आपको दी गई है। ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ऐसे ही तमाम सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, आपकी पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसका 99 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 50 रुपये में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कम से कम आपका 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा विथ आंसर सीट। ठीक है, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं की पेपर में जो पिछले साल के कम से कम 10 पेपर आपको मिल जाएंगे आंसर की के साथ। आपको बहुत ही बारीकी के साथ जिसको पढ़ लेना है। ठीक है, आप अगर बीएससी, बीकॉम, बीएससी, जीबीएससी, होम साइंस में तो आपके लिए 50 रुपये फीस रखी गई है। जैसे आप एसएमएस करेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट के नेम, ठीक है, और लिख दीजिए गुरुजी हम बीए, बीएससी, बीकॉम या किस में है, अपना लिख दीजिएगा कि 50 रुपये वाला हमको चाहिए केवल कम्युनिकेशन का, मात्र 50 रुपये में। जैसे आप एसएमएस करेंगे इसके अंदर भेज जाएगा, उसी पर आपको मात्र 50 रुपये जमा करने होंगे। उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा, मतलब कि तुरंत आपको सेंड कर दिएगा, आपको पर्सनली सेंड कर देगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि अगर आप बीए में हैं, अगर आप बीए में और आप जो है जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री ये सब भी पढ़ना चाहते हैं 6 सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव का लिखित का पीडीएफ नोट्स बेसिकली यूट्यूब पर वीडियोस फ्री में आपको मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स के लिए आपके लिए ग्रुप केवल है, तो पीडीएफ नोट्स जो होगा आपको जो मिलेगा मात्र 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। तो आप 100 रुपये फीस जमा करके पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।